प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर है, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में चुनावी सरगर्मी है। दूसरी तरफ दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर जंग छिड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी की सम्मान की धमक और विश्व नेता की चमक अमेरिकी धरती पर भी दिखाई दे रही है। आप पहले ही देख चुके हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं और गले मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलियाई पीएम तो नरेंद्र मोदी को बॉस ही कह देते हैं। Prime Minister Modi is the boss. यकीनन भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को सर आंखों पर बैठा रहे हैं। अमेरिका और भारत के संबंध अब तक के सबसे मजबूत दौर में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उनके खेमे में शामिल हो जाए। भारत अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहता है, हर चुनौती का सामना अपने दम पर करना चाहता है। अमेरिका के लिए भारत क्या अहमियत रखता है, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी विल्मिंगटन डेलावेयर में द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे तो जो बाइडेन ने उनका गले लगाकर स्वागत किया और हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले गए। जब मीटिंग खत्म हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी को बाहर तक छोड़ने आए और गले लगाकर विदा किया। जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच कैसी बॉन्डिंग है, आप जो बाइडेन के पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। जो बाइडेन ने लिखा, भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम जब बैठते हैं तो मैं नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से चकित रह जाता हूं। आज की बैठक भी कुछ ऐसी ही रही। द्विपक्षीय वार्ता में जो बाइडेन ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की तारीफ की, साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या मिलेगा, तो सुनिए। पहला ये कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बराबरी के तराजू पर है। दूसरा, रूस से घनिष्ठ दोस्ती के साथ ही भारत अमेरिका का भी दोस्त रहेगा। तीसरा, चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अमेरिका से बड़ी रक्षा डील। चौथा, भारतीय इकोनॉमी में अमेरिकी कारोबारियों का निवेश। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए बाइडेन के स्कूल पहुंचे। समिट में पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी शामिल हुए। क्वाड समिट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आतंकवाद पर चर्चा हुई। दुनिया बेहद ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इन दो महायुद्धों से दुनिया के सामने विकास, व्यापार और भोजन का संकट है। इस संकट के बीच क्वाड के मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर शांति की बात की। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री,
ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। And expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. And while challenges will come, the world will change because the Quad is here to stay, I believe. Here to stay. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समिट में बोलते हुए क्वाड की मजबूती की बात कही। क्वाड से भारत को काफी मदद मिली है। बीते सालों में इंडिया का रुतबा काफी बढ़ा है। क्वाड के चलते पूरी दुनिया में चीन की जगह भारत एक ग्लोबल मार्केट बनता जा रहा है। भारत विश्व शांति के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया था। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से शांति की अपील की थी। अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि पीएम मोदी ही अकेले ऐसे नेता हैं जो दोनों देशों से बात कर सकते हैं। यही नहीं, हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि भारत मध्यस्थता कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।